आप अगर भाजपा से रोजगार मांगेंगे तो आप देशद्रोही हैं। भाजपा से महंगाई कम करने के लिए कहेंगे तब भी आप देशद्रोही है। आप एक अच्छे इंसान कब है जब आप सिर्फ मंदिर में जाके माला जपिएगा। अगर आप भाजपा से सवाल कीजिएगा तो आप असली हिंदू नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये अमित शाह चिल्ला के बोले थे, गला फाड़ के बोले थे कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को अपने पार्टी में नहीं रखेंगे। लेकिन एक चुटकी में नीतीश कुमार का स्वागत कर लिया अपने पार्टी में, तो कहीं ना कहीं पलटू राम तो ये लोग भी हुए। नीतीश जी वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं, उतना दिन तक रुक जाइए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, उसके बाद 17 तारीख को खेला होगा। भाजपा ने नीतीश जी को यूज किया है महाराज, कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी जेडीयू भी छीन ली, राजद भी छीन ली, धीरे धीरे देखिए खेला बदलेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन जाएगी, अब उनके पास कुछ नहीं बचेगी। अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, इनको बस कुर्सी बचाना है, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। कुर्सी कुमार को कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। राजद दबाव लगातार बना रहा था नीतीश जी पे कि आप रोजगार दीजिए, इन्हें दिक्कत हो रही थी, हम नहीं देंगे। जब इन्होंने रोजगार देना बंद कर दिया तो भाजपा में चले गए। रोजगार मांगने पे अब सरकार ही बदल देंगे। एक बताइए, एक मुख्यमंत्री जब इतने पलटी मार सकता है तो एक विधायक जेडीयू से आरजेडी में क्यों नहीं आ सकता है? खेल बाकी है और खेला बहुत बड़ा वाला होगा। बिहार में खेला होने की संभावना है। एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश चाचा बार बार पलटी मार के कभी इंडिया के सरकार में आते हैं तो कभी एनडीए के सरकार में जाते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन बीच में ही खबर आई कि चाचा का मुंड बन गया है, फिर से भाजपा के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अंजलि हैं और करिश्मा सिंह है। दोनों से बात करेंगे कि क्या बिहार में सच में खेला होने वाला है, क्या लगता है आपको? खेल अभी बाकी है। अब होगा खेला। अच्छा। अब बनेगी बिहार में तेजस्वी जी की सरकार। और जैसे जेडीयू टूटेगी और वहां से जितने विधायक राजद आएंगे, उसके बाद बदलाव शुरू हो जाएगा और फिर बदलेगा खेल। तब देखना है कि आखिर नीतीश जी ना घर के ना घाट के बचेंगे तो जाते कहाँ है। अच्छा। बिल्कुल घर के ना घाट के। हाँ, कहावत ही है ना भैया, आप अगर अपने नहीं तो किसी के नहीं। तो नीतीश जी जब ना भाजपा के है ना राजद के है, तो वो किसके है वो क्लियर कर दे, नहीं तो जनता क्लियर कर देगी, तो ना कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। अब क्या होगा बिहार में? बदलाव बोल तो रहे हैं। कैसे? पूरा मतलब सरकार बदल देनी है, अपनी सरकार बनानी है। किसकी अपनी? तेजस्वी जी की सरकार बनानी है। तेजस्वी की सरकार बनी? बिल्कुल। क्यों? जंगल राज की सरकार है। जंगल राज में रोजगार बढ़ते हैं तो हमको ऐसे ही जंगल राज चाहिए। और जंगल राज में अगर नीतीश जी के जैसे ही नीतीश जी जाते हैं बीजेपी में, हमारे स्टूडेंटों पे लाठी बरसता है, तो हमें वैसा डबल इंजन का सरकार नहीं चाहिए। तो जंगल राज बीजेपी वाले ले लाया है, नीतीश जी ने नहीं। नीतीश जी क्या बोले थे याद है? कि याद कीजिए 8 बजे के बाद नहीं, शाम होते ही एक महिला नहीं रोड पे निकलती थी। ये नीतीश जी ने नहीं बदला है। इस समय के साथ इंसान बदलते हैं, परिवर्तन होता है, वक्त बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो ये किसने कहा कि हम लोगों को जो अधिकार है वो उन्होंने दिए? जहाँ तक मुझे पता है, हम लोग संविधान के बदौलत हम लोग आज निकल कर खुलकर बोल पा रहे हैं। ये बराबरी का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, ना कि नीतीश जी और ना ही भाजपा वालों ने। तो खेला निश्चित है। बिल्कुल होगा। संविधान की ताकत को कोई झुठला सका है क्या? गोपाल मंडल का बयान याद है आपको? क्या? गोपाल मंडल का बयान याद है आपको? नहीं। नहीं। उन्होंने बोला कि तेजस्वी निर्दोष है। जब लैंड फॉर जॉब की मामला सामने आया ईडी को लेकर, तब वो उन्होंने बोला कि उस समय तो तेजस्वी हॉस्टल में पढ़ते थे, बच्चा है। तो क्या लगता है गोपाल मंडल का जो झुकाव है वो तेजस्वी की तरफ है या फिर नीतीश की तरफ? तेजस्वी जी की तरफ। अब राजद दबाव लगातार बना रहा था नीतीश जी पे कि आप रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, इन्हें दिक्कत हो रही थी, हम नहीं देंगे। जब इन्होंने रोजगार देना बंद कर दिया तो भाजपा में चले गए। अपना उनका अस्तित्व है, रोजगार मांगने पे अब सरकार ही बदल देंगे। एक बताइए, एक मुख्यमंत्री जब इतने पलटी मार सकता है तो एक विधायक जेडीयू से आरजेडी में क्यों नहीं आ सकता है? अब वैसे विधायक हम लोग लाके सरकार बनाएंगे। खेल तो अभी बाकी होगा। खेल बाकी है और खेला बहुत बड़ा वाला होगा। चलिए करिश्मा, आप बताइए कैसे खेला होगा, क्या है? ऐसे होगा कि जैसे जितने भी जेडीयू में जो भी विधायक है वो अब आरजेडी में पलटी मारेंगे। ये तो पलटी मार दिए नीतीश कुमार, लेकिन संभावना है, या कि मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, नीतीश कुमार से परेशान होकर इनके सारे जो विधायक है वो अब आरजेडी में आएंगे और अब असली खेला शुरू होगा। जैसे नीतीश कुमार सबके हैं, बोला जाता है ना, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार अब सबके नहीं
जाएंगे, नीतीश कुमार के लोग ही अब तेजस्वी यादव के फेवर में जाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था कि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे। यही चीज नीतीश कुमार को समझ में नहीं, उनको पचा नहीं। देखिए, जैसे ही तेजस्वी की सरकार थी तो बिहार में नौकरी की बहार थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आती है वैसे स्टूडेंट पे लाठियों की बहार हो जाती है। तो समझिए इन सब चीजों को। आज उन स्टूडेंट को जो कल तक बोल रहे थे कि हमको राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, अब वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी की सरकार चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। जिस तरह से जब एनआरसी लागू हुआ था तो किसान चुप बैठे थे, और जब किसान आंदोलन हुआ तब ये पहलवान मजाक उड़ा रहे थे, और जब पहलवान के साथ गलत हुआ तब ये स्टूडेंट मजाक उड़ा रहे थे। आज जब स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है तो सोचिए, आप सबकी बारी धीरे धीरे आएगी, और आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो धर्म की राजनीति है वो ये लोग खेलते हैं, और आपको सिर्फ ध्यान देना है तो रोजगार पे दीजिए, नौकरी पे दीजिए, अपने आने वाले कल के भविष्य पे। बिहार में अब कैसे खेला होगा? बिहार में ऐसे खेला होगा कि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे, और पूर्ण बहुमत से जो आरजेडी है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जीतेंगे। ललन सिंह का ऑपरेशन किया जा रहा है, आप है कहाँ यहाँ? कैसे ऑपरेशन हो रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, वक्त बताएगा। वो तो खुद डॉक्टर हैं, बोलते हैं कि नीतीश जी के पेट में दांत है। तो बोल तो रहे, वक्त को आने दीजिए, बहुत बड़ा खेला होगा। वो बोला जाता है ना, खेला होगा मतलब खेला होगा, बस वक्त का इंतजार कीजिए। कितने विधायक संपर्क में हैं आरजेडी के, जदयू के विधायक? जेडीयू के विधायक लगभग 25 विधायक। 25 विधायक? हाँ। 25 विधायक संपर्क में हैं? बिल्कुल संपर्क में है। और दूसरी चीज हम बताते हैं, वो विधायक भी समझ चुके हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो गया है। हर कोई बोल रहा है जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो गया है। ये कभी लुढ़क के आरजेडी में जाते हैं, कभी लुढ़क के भाजपा में, अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। इनको बस कुर्सी बचाना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। अच्छा, तो जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो गया है क्या अंजलि? बिल्कुल, जेडीयू का अब अस्तित्व खत्म हो गया है। नीतीश जी का बार बार पलटी मारना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जो अस्तित्व पे वो खड़े थे, वो अस्तित्व उनका मिटने का कगार पे है। क्योंकि जब हमारे जो कहते हैं कि घर का कोई मेन सदस्य खत्म हो जाता है या उन मर जाते हैं तो वो अस्तित्व मिट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अगर परिवार के मुखिया ही का जमीन मर जाए तो जिस तरीके से नीतीश जी अपने जेडीयू के विधायकों को धोखा देते रहे, कार्यकर्ताओं को धोखा देते रहे, तो कहीं ना कहीं जब हमारा परिवार का मुखिया कमजोर पड़ जाता है तो हमारे परिवार का अस्तित्व मिट जाता है। तो सेम चीज यहाँ हुआ है कि नीतीश जी जब कमजोर पड़ गए हैं और वो जब इतने बार पलटी मार चुके कि उनके विधायकों को भी नीतीश जी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मारने पे हम ये बोलेंगे कि भैया नीतीश कुमार पलटी मारे तो छोड़ो, ये भाजपा वाले ही बोलते हैं ना, हर चीज में घुसा के ले आते हैं राम जी को। तो राम जी का ही कहना है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये अमित शाह चिल्ला के बोले थे, गला फाड़ के बोले थे कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को अपने पार्टी में नहीं रखेंगे। लेकिन एक चुटकी में नीतीश कुमार का स्वागत कर लिया अपने पार्टी में। तो कहीं ना कहीं पलटू राम तो ये लोग भी हुए, भाजपा वाले बिल्कुल हुए। सम्राट चौधरी बोले थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटाएंगे मुख्यमंत्री कुर्सी से, तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। हम तो ये बोलेंगे कि ये जो लोग हैं इनका खुद का अपना एक होता है आत्मसम्मान नहीं है, खुद का हाँ आत्मसम्मान खो चुके हैं। और देखिए, उप मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, फिर से मुख्यमंत्री बने, फिर नीतीश कुमार के पीछे नीतीश चाचा अच्छे हो गए। भाजपा नीतीश जी को यूज कर रही है कि नीतीश जी भाजपा को यूज कर रहे हैं? भाजपा ने नीतीश जी को यूज किया है महाराज, कहीं का नहीं छोड़ा। उनके जेडीयू भी छीन ली, राजद भी छीन ली, धीरे धीरे देखिए खेला बदलेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन जाएगी, अब उनके पास कुछ नहीं बचेगी। बिल्कुल छीन जाएगी, मतलब कंफर्म खेला। कुर्सी कुमार को कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। अब कौन है कुर्सी कुमार? कुर्सी कुमार नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार तो अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है, लेकिन वो जो कुर्सी होता है ना उस पे हमेशा वो फेविकॉल टपका देते हैं कि हमको इससे चिपक के रखा है, उस पे वो जाके चिपक जाते हैं। तेजस्वी यादव बोले थे खेला होगा, क्या सच में खेला होगा? बिल्कुल होगा। तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं के हित की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने जब नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन में हुए तब उन्होंने बिहार तो छोड़िए, यूपी और झारखंड के लोगों को भी खुश कर दिया उन्होंने नौकरी देके। यूपी वाले आके मेरे ही वीडियो में बोल रहे थे कि यूपी में
राम राज है, लेकिन बिहार में नौकरी राज है। बिल्कुल नौकरी राज, गठबंधन की सरकार में थी। बिल्कुल नौकरी राज है। और ये लोग बोलते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वाना लड़वाना लड़वाना। कल कोई जो झंडा लेके चलते हैं ना, उनके बाल बच्चे जब बोलेंगे ना कि पापा हमको डेयरी मिल्क खाना है, तब वो उनको झंडा कि काश थोड़ा बहुत हम पढ़ लिख ले। इनको नॉलेज क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, बस इनको व्हाट्सएप। ये मनमोहन सिंह को गाली देते हैं। मनमोहन सिंह ने जो हमारे देश के लिए कर दिया ना, कोई 7 पुश्तों तक नहीं कर सकता है। तो मतलब खेला होना तय है। देखिए, भाजपा से आप सवाल पूछिएगा ना तो आप देशद्रोही हैं। आप अगर भाजपा से रोजगार मांगेंगे तो आप देशद्रोही हैं। आप अगर भाजपा से ऐसा नौकरी मांगेंगे तब भी आप देशद्रोही। आप अगर भाजपा से महंगाई कम करने के लिए कहेंगे तब भी आप देशद्रोही है। आप एक अच्छे इंसान कब है? जब आप सिर्फ मंदिर में जाके माला जपिएगा। देशद्रोही तो छोड़ दीजिए, अगर आप भाजपा से सवाल कीजिएगा तो आप हिंदू नहीं है। अगर आप भाजपा से सवाल कीजिएगा तो आप असली हिंदू नहीं है। मुझे बिल्कुल गर्व से कहते भाई हम हिंदू है, ये भी हिंदू है। लेकिन हम बिहार पे आते, छोड़िए हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार की राजनीतिक में लगातार हलचल तेज है। कभी भी सत्ता बदल सकती है। कभी भी सत्ता बदल सकती है। कभी भी नहीं। हाँ। देखिएगा जल्द बदलेगी और शायद 21 दिनों के अंदर ये परिवर्तन होगा। नीतीश जी वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं, उतना दिन तक रुक जाइए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, उसके बाद 17 तारीख को खेला होगा। चलिए, तो खेला होना तय है। बिहार की राजनीतिक में हलचल है और लगातार घमासान जारी है। ये दोनों युवा लड़की ने साफ कर दिया कि बिहार में खेला होगा और 25 विधायक जनता दल यूनाइटेड के आरजेडी के संपर्क में है। कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। क्या बिहार में सच में खेला होगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।